गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं तो मुझे खैरियत से, अल्लाह ताला से दुआ है आप सब भी जहाँ हों खैरियत से हों, ठीक ठाक हों और ईद की तैयारियां कर रहे हों, खुश हों, अपने घरों में हों। और जो मेरे बहन भाई मेरे दोस्त घरों में नहीं है, अपने मुल्क में नहीं है, उन सब के लिए भी मेरी सेम दुआ है। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे और ऐसे ही ईद की खुशियाँ देखना नसीब करे और तैयारियाँ करना नसीब करे, आमीन। तो जी सबसे पहले कान पकड़ के सॉरी, कल मैं व्लॉग नहीं बना पाई थी। क्यों? बैठ के रीज़न बनाती हूँ। मैंने सोचा मैं ना थोड़ी सी स्किन केयर कर लूँ और सबसे पहले लगा दूँ आपको अपने जानू की शिकायत। मैंने कराना था हाइड्रा फेशियल, जो कि होता है 6 से 7 हज़ार का, जिसके लिए जाना पड़ता है हमें किसी अच्छे से सिटी। ना जानू मुझे अच्छे से सिटी लेकर गए हैं, ना फेशियल करवाया है। अब लोग आकर कमेंट में बोलेंगे आप हाइड्रा फेशियल ना करें। क्यों ना करें जी? 20-25 साल शादी के इंतजार करते रहे, शादी होगी, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, लव मैरिज करेंगे, हाइड्रा फेशियल कराएंगे, सैलून जाएंगे, अच्छे से पार्लर जाएंगे, पर अब जानू नहीं लेकर गए। तो ये बात है, ये मैंने आपको बतानी थी, जानू की शिकायत लगानी थी। हम बैठते हैं नीचे, यहाँ रखते हैं तशरीफ, कैरी कर ली है, सामान रख लिया है, घर पे ही क्लीन अप कर लेंगे, क्लीन अप से हो जाएगा चेहरा साफ। ये थी मेरी दास्तान, सोचा आपको सुना दूँ। आप सुना दे कैसे हैं। घर के काम कर करके सफाइयाँ कर करके कपड़े धो धो के मैं पागल हो गई थी। फिर मैंने गुस्से से व्लॉग बनाना छोड़ दिया। मैंने कहा मैं नहीं बनाती, भाड़ में जाए व्लॉग, मुझसे नहीं बनते, मैं थक गई थी। तो इसलिए फिर मैंने ना नहीं बनाया व्लॉग। और जी आप उस दिन कह रहे थे आपके घर में जाले नहीं होंगे, घर न्यू बना है। जनाब इतने जाले, टिड्डियाँ मकड़ियाँ, हम सोते पड़े होते हैं, हमें खा जाती हैं, बाजुओं पे खा जाती हैं, हमें पता नहीं कहाँ कहाँ से निकल निकल के आ रही हैं, और बेहद जाले थे। ये बात मैंने आपको बतानी थी, इसलिए हमने जाले भी उतारे थे, जो कि जानू ने उतारे, इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किए, मैंने नहीं उतारे थे। चलें जी, अब करते हैं शुरू। मैं करती हूँ क्लीनअप। क्लीनअप को आप रहने दें, आप सब ना बस मेरी बातें सुनते रहें, मुझे सुनानी है आप सबको अपनी बातें, दुखड़े सुखड़े, ठीक है जी। और जी हाँ, कल इरफात का दिन था, सब लोग हज कर रहे थे, इतनी इमोशनल वीडियोस आ रही थी, मैं वो वीडियो देख रही थी, मेरी रूह कांप रही थी। मैंने बहुत दुआएं की आप सबके लिए, अपने लिए, और मैं सोच रही थी, मैं बहुत दुआएं कर रही थी और मैं बहुत इमोशनल हो गई थी, मुझसे कोई काम नहीं हो रहा था। मैं कल 3 बार रोई हूँ और मेरा इतना दिल कर रहा था ना कि कुछ भी करके उड़ के बस मैं भी चली जाऊँ, मैं भी अल्लाह ताला के घर जाऊँ, मैं भी आंखों से देखूँ, मैं भी दुआएं करूँ। और जी मैं अल्लाह ताला से बहुत शदीद कल दुआएं की हैं अपने लिए, आप सबके लिए, अपने जानू के लिए, कि वो मेरे जानू के वसाइल इतने बना दें कि मैं भी हज पे जा सकूँ। मुझे बहुत शौक़ है पर नहीं जा सकते। और मैं बहुत दुखी थी कल के डे पे, बहुत रोई भी थी, बहुत इमोशनल हो रही थी, मुझसे व्लॉग बिल्कुल नहीं बना कल। और मैंने बहुत सारी दुआएं की हैं और अल्लाह ताला से कि लोन के बारे में, जो लोन है, कर्जा है, वो भी ख़त्म हो जाए और हमारी ज़िंदगी भी आसान हो जाए। जब से हमारी शादी हुई है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को लेके हमारे लिए टफ़ टाइम है, बहुत मुश्किल है हमारे लिए। तो हमारी ज़िंदगी में भी आसानी आए, हमारी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आएँ, हम भी हज उम्रे पे जाएँ, मेरा भी बहुत दिल करता है, बट बहुत मुश्किल है। कल से ना मुझसे बोला नहीं जा रहा था। और जी मैं सभी अपने देखने वाले बहन भाइयों के लिए, दोस्तों के लिए इरफात के दिन पे बहुत अच्छी अच्छी दुआएं की, वजीफ़े किए, अल्लाह ताला से दुआ की। आप सब भी दुआ करिएगा हमारे लिए, जैसे हम करते हैं आपके लिए, बस दुआओं में याद रखा करें। मृत्यु ब्रेक के बाद सच में ना लोग तो कहते थे आके आप ना करें फेशियल, आप ये ना करें, आप वो ना करें। साल बाद ईद आती है, सबका दिल करता है, हमारा भी दिल करता है, हम भी पूरा साल घर का काम करते हैं, हमारे घर में कोई काम हेल्प वाला भी नहीं है, मेडिकल इशू जितने भी बढ़ जाएँ तब भी कोई नहीं होता, तो इतनी मुश्किल से पूरा साल गुजारा करते हैं। फिर मैंने कहा जानू ने, मैंने पूछा ना, जो हमारा सिटी है जहाँ हम जाते हैं 3,000 वहाँ का रेंट है, और फिर अच्छे से अच्छा फेशियल 3-4 हज़ार का होता है। फिर बाहर जाएँ, बाहर से बंदा हो, अब एक टाइम की कोई चीज़ लेकर भी ना खाए, ये भी अच्छा नहीं लगता, साथ में ड्राइवर भाई भी होते हैं, फिर इसलिए हम कहीं नहीं निकले इसी वजह से। और जानू थोड़े से परेशान थे, हालात अच्छे नहीं थे, आपको पता है लोन चल रहा है, घर के प्रॉब्लम बहुत चल रहे हैं, ये साल पूरा ही मुश्किल में गुजरा है, हालात बहुत टाइट थे। इसी वजह से इस साल एक बैड न्यूज़ भी है। वो बैड न्यूज़ यही है कि हमारे पास कुर्बानी नहीं है,
और हमने साल पे ही तो मज़े करने होते हैं। अब सबकी फ़नी पोस्टें चल रही हैं, दाल खा लो, छोले खा लो, सब्जियां खा लो, फिर गोश्त आने वाला है वो खाएंगे। हमारे घर ऐसा सीन नहीं है। सो सैड। जिस पे मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, मैं क्या दिखाऊं, मेरे पास बकरा नहीं है, चीज़ें नहीं है, क्या बोलूं क्या कहूं, आप सब पूछेंगे मैं क्या जवाब दूंगी। फिर मैंने फिर रिकॉर्डिंग ही नहीं की, बस इसी परेशानी को लेके। और जी इरादा और नियत इंशाल्लाह ताला हज और उम्रे की है, बट गए हम अभी तक लाहौर नहीं है। जब से हमारी शादी हुई है मुझे बड़ा शौक़ था, लोग जाते थे घूमने, हर कोई जाता है, हम कभी भी कहीं ज़्यादा घूमने नहीं गए, बस एक बार ही गए थे, 2 बार बस। या मेडिकल इश्यूज़ थे हमारे तो हम कराची गए थे। ख्वाहिशें तो बहुत हैं, अल्लाह ताला ज़रूर पूरी करेंगे। इरफात के दिन पे मैंने बहुत सारी दुआएं मांगी हैं, अपनी माँ बाप की मग़फ़िरत के लिए, आप सब के लिए, अपने लिए, अपनी खुशियों के लिए। और कि हमारी तरह जिनके पास औलाद नहीं है, अल्लाह ताला उन्हें नेक साले औलाद दे, बस हमारे रिश्तेदारों जैसी ना हो, नहीं तो ऐसे ही ठीक है। सीधी बात। चलें जी, आज हो रहा है क्लीनअप, हो रहा है अपना ख्याल, थोड़ा सा कर लेते हैं। जानू को खुश तो करना है ना, जानू का मूड ऑफ था, जानू इमोशनल हो रहे थे। जानू कह रहा कुर्बानी नहीं है तो क्या हमारी ईद नहीं है, तुम खुश नहीं हो, तुम ये नहीं कर रही, तुम वो नहीं कर रही। ये जानू को खुश करने के लिए मेरा व्लॉग देखेगा, ज़बरदस्ती कोई कमेंट भी डलवा लेंगे उससे, और जानू को भी खुश कर देंगे, खुद भी खुश हो जाएंगे। कोई बात नहीं जी, ये कहते कहते ज़िंदगी के बहुत सारे साल गुजर गए हैं, आखिर हम भी इंसान हैं, हम भी थक जाते हैं, पर अपने खुदा से कभी भी नाउम्मीद नहीं होना। और मैं इस कहावत को बिल्कुल नहीं मानती, अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं, अल्लाह के घर में ना देर है ना अंधेर है, बस जब सही टाइम आता है तो अल्लाह ताला आपको खुद ही नवाज देते हैं। आपका काम है अल्लाह ताला से मांगना और मांगते ही रहना, चाहे वो औलाद है, रिस्क है, कर्जे हैं, हज उम्रे पे जाने की नीयत है, मेडिकेशंस हैं, बीमारियां हैं, कोई भी चीज़ है, एवरीथिंग, मैं ऐसा सोचती हूँ। चलें जी, इसे ना 5-8 मिनट छोड़ देते हैं, इससे चेहरा काफ़ी साफ़ हो जाता है, मैल मिट्टी उतर जाती है, आग पे काम करते हैं। और जी मेरे जानू एक चीज़ लेकर आए हैं, सुबह सुबह मैं सो रही थी, जानू सुबह सुबह निकल गए, आप देखेंगे ना उसमें कपड़े मैंने और पहने हैं, फिर मैं सफाई करने लगी थी, मैंने ये कपड़े पहन लिए। फिर आप लोग लड़ेंगे आके कि आप पुराने कपड़े नहीं पहनती, इसी तरह हेयर कलर लगाने हेयर मास्क लगाने बैठ जाती हैं, ब्लीच लगाने बैठ जाती हैं, लॉन के कपड़ों का सत्यानाश करती हैं। तो देखें जी, मैंने आपकी बात मान ली है और मैं पुरानी टी शर्ट पहन के बैठी हूँ। मैंने कहा आप सबसे अपने दिल की बातें शेयर कर लूँ। यहाँ मैं आपको अपने दुखड़े सुना रही हूँ, वहाँ बस लगी हुई हूँ। हाँ, चलें जी, मैं दिखाती हूँ आपको ब्रेक के बाद। ये देखें, सुबह सुबह चाय पीते टाइम मैं भी उठी हूँ, चाय मैंने ऊपर रखी नहीं है, जानू बाहर गए थे, जानू मेरे लिए क्या लाए हैं सरप्राइज़ अभी दिखाती हूँ। हेलो जी, तो ये देखें, कल ईद थी और मेरे जानू गोश्त लेकर आए हैं, मटन लेकर आए हैं। मैंने जानू को मना भी किया था, मुझे थोड़ी सी मटन से स्मेल आती होती है बाहर वाले से, मैं अक्सर ही मना करती हूँ, कभी कभार बनाते हैं हम, कम पसंद है मुझे थोड़ा। और ये 1 kg मटन है, जानू लेकर आए हैं। जानू कहते नहीं ईद है मटन ही खाना है, मटन ही खाना है। कोई बात नहीं, मैंने कहा फिर खा लेंगे। और जानू मटन लेकर आया, मैं इसे धो के साफ़ करके रख देती हूँ, फिर मैं इसका ना या कौरमा बना दूँगी या कढ़ाई बना दूँगी, जो जानू को पसंद है। और आप सब क्या खा रहे हैं ईद पे ज़रूर बताइएगा। लें जी, हाथों पे, चेहरे पे लगा दी है और बाजू पे लगा दी है, पैरों पे भी लगा दी है, स्किन पॉलिश का मटेरियल मिक्स किया हुआ था। और नेक पे वॉशरूम में जाके लगा दूंगी, फिर मैं जाके नहा लूँगी। काम कर करके थक गई थी, सोची छोटी सी वीडियो बना के आप सबसे शेयर कर दूं, आप सबको बता दूं। और आप सब ने ज़रूर बताना है कमेंट में, आप सबके पास कुर्बानी है नहीं है, आप ईद कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, कितनी तैयारियां हुई हैं, कितनी रहती हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, इसी तरह सपोर्ट करिएगा, जुड़े रहिएगा और कल ईद वाला स्पेशल व्लॉग ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।